अनोखा दरख्त। नूरुद्दीन एक सादा देहाती था जो एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। इसका गुजारा खेती बाड़ी और चंद मवेशियों पर था। दुनिया से बेखबर अपनी ज़मीन से मोहब्बत करने वाला नूरुद्दीन वक्त का पाबंद और खामोश तबीयत इंसान था। मगर इसकी ज़िंदगी में एक अजीब बात थी। वो गांव के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त से बातें करता था। ये दरख्त गांव के मगरिब में एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था, सदियों पुराना, तन्हा, मगर अजीब तौर पर जानदार। नूरुद्दीन बचपन से ही इस दरख्त के पास जाता, इसके नीचे बैठकर घंटों बातें करता, राज सुनाता और कभी कभी खामोशी से बस उसके तने से लपट जाता। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज की आखिरी किरणें जमीन पर बिखर रही थीं, नूरुद्दीन हमेशा की तरह दरख्त के पास पहुंचा। इसने अपना कंधा दरख्त के तने से लगाया और आंखें बंद करके कहा, ऐ मेरे दरख्त दोस्त, आज फिर एक मुश्किल दिन गुजरा। फसल बारिश से खराब हो गई और मुंह की दवा के पैसे भी नहीं बचे। अचानक जैसे फिजा में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। नूरुद्दीन ने आंखें खोल दी। नूरुद्दीन, एक गंभीर मगर नरम आवाज इसके कान में पड़ी। वो चौंक गया मगर खौफजदा नहीं हुआ। ये आवाज दरख्त की थी। तू बोलता है? नूरुद्दीन ने हैरत से पूछा। सदियों से सुन रहा था, आज पहली बार जवाब दिया है। दरख्त की आवाज में अजीब सी शफ़क़त थी। तुम सच्चे हो, साफ दिल के, इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक राज बताऊं। नूरुद्दीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या राज? दरख्त की टहनियों से हल्की हवा की झुमकियां आईं और पत्ते सरसराने लगे जैसे कोई पुराना अफसाना सुनाने को बेताब हो। ये जमीन जिस पर तुम खड़े हो खजाने से भरी है, पर यह खजाना सोना या चांदी नहीं। ये पुराने जमाने के राज, ताकतें और एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। नूरुद्दीन की आंखों में चमक आ गई। कहाँ है ये खजाना? दरख्त खामोश हुआ, फिर उसके तने में एक शिगाफ उभरा जैसे कोई पुराना जख्म खल रहा हो। इस दरख्त के नीचे 3 हाथ नीचे दफन है एक मिट्टी का संदूक। पर याद रखो, खजाने के साथ एक आजमाइश भी आती है। कैसी आजमाइश? वक्त आने पर खुद जान जाओगे। नूरुद्दीन ने जमीन पर झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे एक सख्त चीज महसूस हुई। वो जल्दी जल्दी खोदने लगा। कुछ ही देर में एक पुराना जंगालूद संदूक निकल आया। दरख्त ने कहा, उसे रात को खोलना, दिन की रोशनी में ये राज फाश हो सकता है। और खबरदार, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा नहीं, उसका वारिस बनने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। नूरुद्दीन संदूक लेकर घर आ गया। रात के सुनाटा में जब मुंह सो गई, वो चिराग जलाकर संदूक के सामने बैठा। इसके हाथ कपकपा रहे थे। आहिस्ता से उसने संदूक का ढक्कन उठाया। संदूक का राज। चिराग की हल्की रोशनी में नूरुद्दीन ने संदूक का ढक्कन उठाया तो इसके अंदर कुछ पुराने कपड़ों में लिपटी हुई अशिया नजर आईं। एक मिट्टी की सिल, एक चमकदार नीला पत्थर और एक चमड़े का पुराना सा रजिस्टर। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबसे पहले उसने वो रजिस्टर उठाया। इस पर धूल जमी थी, मगर जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज खुशबू उठी, जैसे पुरानी लाइब्रेरी की किताबों की खुशबू। पहला सफ़ा किसी अजनबी ज़बान में था, मगर फिर अगले सफ़े पर उर्दू में लिखा था, ऐ पढ़ने वाले, ये खजाना तुम्हें महज दौलत देने के लिए नहीं, तुम्हें एक जिम्मेदारी देने के लिए ज़ाहिर हुआ है। ये ताकत है, इल्म है, मगर उसके साथ एक लानत भी जुड़ी है। अगर तुमने इस इल्म का गलत इस्तेमाल किया तो तुम खुद फना हो जाओगे। नूरुद्दीन के माथे पर पसीना आ गया। वो आगे पढ़ता गया। रजिस्टर में दर्ज था कि नीला पत्थर याकुत फहम कहलाता है, जो इंसान को छपी बातें, राज और मुस्तकबिल के इशारे दिखा सकता है, लेकिन सिर्फ वही देख सकता है जिसका दिल खौफे खुदा से लबरेज हो। इसने वो पत्थर उठाया। जैसे ही वो इसकी उंगलियों में आया, चिराग की लो तेज हो गई और एक धीमी सी रोशनी कमरे में फैल गई। अचानक उसे अपनी मुंह की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन उठा और मुंह के पास गया। मुंह पसीने में भीगी हुई थी, शायद बुखार ने फिर हमला किया था। नूरुद्दीन ने जल्दी से इसके माथे पर पानी रखा और दिल में दुआ करने लगा। उसी लम्हे इसके जहन में एक अजीब ख्याल आया, जैसे किसी ने इसके दिमाग में कहा, उन्हीं के नीचे एक जुड़ी है, वो लाकर मुंह को दो, शिफा मिलेगी। नूरुद्दीन चौंक गया। ये आवाज़ उसके अपने दिल की नहीं थी, ये उसी नीले पत्थर की ताकत थी। वो फौरन लालटेन लेकर कुएं की तरफ दौड़ा। रात की तारीकी में हर तरफ सन्नाटा था, मगर वो ना डरा ना रुका। कुएं के करीब पहुंचकर उसने रस्सी बांधी, खुद को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा और कुएं की तह पर पहुंचा। वहाँ बिल्कुल एक दर्ज में इसे सब्ज रंग की चमकती हुई एक छोटी सी जुड़ी मिली। इसने उसे एहतियात से निकाला और जल्दी से ऊपर चढ़ाया। घर आकर उसने जुड़ी को पानी में उबाला और मुंह को पिलाया।
कुछ ही देर में मुंह का बुखार उतरने लगा और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। नूरुद्दीन खामोश खड़ा नीले पत्थर को देखता रहा। अब वो समझ चुका था, ये कोई आम खजाना नहीं था, ये एक अमानत थी। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ, नूरुद्दीन दरख्त के पास वापस आया। उसके दिल में हजारों सवाल थे। ए मेरे दरख्त दोस्त, ये सब किया है? ये पत्थर, ये रजिस्टर और वो आवाज। दरख्त ने आहिस्ता से सरसराहट के अंदाज में कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास किया। माँ की फिक्र तुम्हारी अव्वलीन तरजीह थी, यही तुम्हारी ताकत है। मगर आगे किया। दरख्त की एक शाख झपकी और जमीन पर एक नक्श उभरा, एक अजीब सा निशान, जैसे किसी पुराने कबीले की मेहर हो। ये पहला दरवाजा है, खजाने का असल राज अब शुरू होता है। तुम्हें 4 निशान तलाश करने होंगे। हर निशान तुम्हें एक नई ताकत, एक नई आजमाइश देगा। नूरुद्दीन खामोश रहा। अब इसकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी, एक ऐसा रास्ता जो इल्म, ताकत और आजमाइशों से भरा हुआ था। मगर उसने खुद से वादा किया, मैं इस खजाने को सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, सबके फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। दरख्त के नीचे जमीन पर उभरा हुआ नक्श अब मिट्टी में जज्ब हो चुका था, मगर वो नूरुद्दीन के जहन में नक्श हो चुका था। इसने उसे कपड़े पर बना लिया ताकि वो उसे याद रख सके। वो जानता था कि ये निशान उसे आगे बढ़ने का रास्ता देगा। अगले दिन सुबह सौयरा वो मुंह को बताकर गांव के बाहर निकल गया। इसके पास एक छोटा थैला, पानी की बोतल, नीला पत्थर और वो रजिस्टर था। इसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर दिल में एक कशिश थी जो उसे मशरिक की तरफ खींच रही थी। शायद वही सरगोशी जो अब उसके दिल व दिमाग का हिस्सा बन चुकी थी। 3 दिन बाद, 3 दिन की मसाफत के बाद वो एक पुरानी उजाड़ वादी में पहुंचा। वहाँ पुराने खंडर थे और इन खंडरों के बीच एक अजीब सा पत्थर, जिसकी सतह पर वही पहला निशान कुंदा था जो दरख्त ने उसे दिखाया था। नूरुद्दीन का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने नीला पत्थर निकाला। जैसे ही उसने उसे इस निशान के करीब लाया, पत्थर की चमक तेज हो गई और जमीन थोड़ी सी हिलने लगी। खंडर के एक सुतून में दरार पड़ी और अंदर एक सुरंग नमूदार हुई। नूरुद्दीन ने गहरा सांस लिया और सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग के अंदर अंधेरा था, मगर नीला पत्थर रास्ता दिखा रहा था। दीवारों पर कदीम अलामतें थीं, सूरज, चंद और एक आंख जो किसी पोशीदा इल्म की अलामत लग रही थी। सुरंग के आखिर में एक छोटा कमरा था, जिसके बीच में पत्थर का तख्त था। इस पर एक तांबे की प्लेट रखी थी और इस पर एक नया नक्श खुदा हुआ था, दूसरे निशान का। नूरुद्दीन ने प्लेट उठाई तो अचानक सारी जगह हिलने लगी और एक गरजदार आवाज गूंजी। पहला निशान पा लिया, मगर याद रखो, हर निशान एक आजमाइश लाता है। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। नूरुद्दीन के पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी और वो एक गहरे गड्ढे में गिरने लगा। चंद लम्हों बाद वो पानी में जा गिरा। पानी की दुनिया। इसने आँखें खोली तो वो एक ज़ेरे-आब दुनिया में था, मगर अजीब बात ये थी कि वो सांस ले सकता था। इर्द गिर्द मछलियाँ, रंगीन पौधे और शफ़ाफ बुलबुले थे। एक बलबला उसके करीब आया और इसमें एक बूढ़े शख्स का चेहरा नजर आया। नूरुद्दीन, तुमने पहला राज पा लिया, अब दूसरे राज की हिफाजत करनी होगी। मगर इसके लिए तुम्हें किसी चीज़ की कुर्बानी देना होगी जो तुम्हें बहुत अजीज हो। क्या मतलब? नूरुद्दीन ने घबरा कर पूछा। तुम वापस गाँव जाओ, वहाँ तुम्हें समझ आएगा। अगले ही लम्हे वो बेहोश हो गया और जब आँख खुली तो वो एक पहाड़ी के दामन में था, बिल्कुल खुश्क जमीन पर। वापसी का फैसला। वो सीधा गाँव लौटा। माँ खुशी से इससे लपट गई, मगर नूरुद्दीन को कुछ बेचैनी थी। रात को जब वो नीला पत्थर हाथ में लेकर बैठा तो एक नई सरगोशी हुई। कुर्बानी का वक्त आ गया है। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस कुर्बानी से क्या मुराद है, मगर अगली सुबह उन्होंने उसे एक खत दिया। वो दरख्त के नीचे पड़ा था। इसमें लिखा था, तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारा सुकून होगा, तुम्हारा गाँव, तुम्हारी जमीन। तुम्हें कुछ वक्त के लिए सब कुछ छोड़ना होगा ताकि बाकी निशानों को हासिल कर सको, वरना इल्म नामुकम्मल रहेगा और खजाने की ताकत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। नूरुद्दीन सारी रात जागता रहा। गाँव, जमीन, सब इसकी जिंदगी का हिस्सा थे। मगर अब वो सिर्फ एक देहाती नहीं था, वो खजाने का अमीन बन चुका था। अगली सुबह माँ की आंखों में आंसू थे, मगर वो बेटे की आंखों में चमक देखकर खामोश रही। नूरुद्दीन ने एक छोटा थैला तैयार किया, नीला पत्थर और प्लेट साथ रखी और गाँव से रवाना हो गया, एक नई आजमाइश, एक नई कुर्बानी और एक नए निशान की तलाश में। नूरुद्दीन कई दिनों तक पहाड़ों, नदियों और जंगलात से गुजरता रहा। वो तन्हा था, मगर उसके दिल में एक रोशनी, एक मकसद रोशन था। नीला पत्थर अब कभी कभार खुद ब खुद चमकने लगता, जैसे उसे किसी सिमत इशारा दे रहा हो।
एक रात जब वो एक पुराने बरगद के नीचे सो रहा था, उसे ख्वाब में वही बूढ़ा मर्द नजर आया जो ज़ेरे बुलबुले में दिखा था। नूरुद्दीन, दूसरा निशान साइन की वादी में छुपा है, लेकिन वह तुम्हें सिर्फ रोशनी बचा सकती है। अंधेरे से मत लड़ना, बस सच्चाई को थामे रखना। नूरुद्दीन हड़बड़ा कर उठा। उसके दिल में एक अनजानी सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक वाज़ेह सिमत मग़रिब की तरफ। 3 दिन बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हुआ। दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंचती थी। जंगल में दाखिल होते ही नीला पत्थर मध्यम हो गया, जैसे किसी खौफ ने उसे दबा दिया हो। चंद कदम बाद ही हर तरफ अंधेरा छा गया, दिन होते हुए भी मुकम्मल सियाही। आवाज़ें बंद, हवाएं खामोश और फिजा में अजीब सी ठंडक। नूरुद्दीन ने चिराग जलाने की कोशिश की, मगर हर शुला फौरन बुझ जाता। तभी नीला पत्थर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा। नूरुद्दीन ने उसे मजबूती से थामा और जैसे ही उसने दिल से कहा, सच्चाई मेरी रहनुमाई करे, पत्थर की रोशनी चारों तरफ फैल गई। साइम का हमला। अंधेरे में से साए निकलने लगे, इंसानी शक्ल के, मगर आँखें सुर्ख, हाथों में नोकीले पंजे और जबान पर सरसराती आवाजें। वापस चला जा, ये इल्म तेरा नहीं, खजाना हमारा है। नूरुद्दीन पीछे हटा, मगर दिल में वही रोशनी, वही इरादा जिंदा था। मैं झूठ से नहीं डरता, मैं हक के लिए आया हूँ। तब नीला पत्थर एक जोरदार रोशनी से चमका और साए चीखकर पीछे हटने लगे। उसी लम्हे एक दरख्त की जड़ें हटीं और जमीन से एक पत्थर की अंट बाहर निकली, जिस पर दूसरा निशान था, एक खिला हाथ और उसमें रोशनी की लकीर। नूरुद्दीन ने जल्दी से उसे उठाया, मगर तब ही साए फिर हमला आवर हुए। नई मखलूक का ज़ुहूर। अचानक दरख्तों के पीछे से एक सफ़ेद हिरन निकला। इसकी आँखें नीली थीं और माथे पर वही दूसरा निशान चमक रहा था। हिरन ने नूरुद्दीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाया और जहाँ वो चला, वहाँ साए ख़त्म होते गए। नूरुद्दीन इसके पीछे चलता गया। कुछ ही देर बाद वो एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ धूप चमक रही थी, जैसे वो इलाका सियाही से आज़ाद था। हिरन ने पलटकर नूरुद्दीन को देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। नूरुद्दीन पहाड़ी पर बैठा और नीला पत्थर, पहला निशान और दूसरा निशान सामने रखे। इसने रजिस्टर खोला, वहाँ अगला सफ़ा खुद ब खुद पलट गया। उर्दू में लिखा था, दूसरा निशान तुम्हें दुश्मनों को पहचानने की रोशनी देता है। अब तुम अंधेरे को छान सकते हो और सच झूठ को अलग कर सकते हो। मगर याद रखो, कुछ सच बहुत तल्ख होते हैं। उनका सामना करना तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश होगी। नूरुद्दीन ने गहरा सांस लिया। इसे मालूम हो चुका था कि हर निशान सिर्फ ताकत नहीं, एक इम्तिहान भी है, और अब वो सच देख सकता था जो शायद उसे तकलीफ दे। वापसी पर पहली नज़र। इसने पहाड़ से नीचे देखा तो दूर उसे एक काफिला दिखाई दिया, कुछ मुसल्लह लोग, कुछ बंधे हुए कैदी और एक नकाबपोश सरदार। नीला पत्थर गर्म होने लगा और उसके जहन में एक सरगोशी उभरी। यह तुम्हारा दुश्मन है जो खजाने की तलाश में है। वो हर निशान की खुशबू सूंघ सकता है, मगर तुम इसे नहीं जानते और वो तुम्हें जान चुका है। नूरुद्दीन के कदम रुक गए। एक नया खतरा अब सामने था, एक ऐसा दुश्मन जो साए में छुपा था और उसी खजाने की तलाश में था। नूरुद्दीन पहाड़ी की चोटी पर बैठा नीचे काफिले को देख रहा था। नीला पत्थर बार बार गर्म हो रहा था, जैसे वो खतरे को शिद्दत से महसूस कर रहा हो। काफिले में मौजूद नकाबपोश सरदार की मौजूदगी में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वो सिर्फ कोई आम रज़न नहीं, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो नूरुद्दीन के रास्ते में रुकावट बनने वाला था। नूरुद्दीन ने फैसला किया कि वो काफिले के रास्ते को देखेगा, समझेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर दुश्मन खजाने की तलाश में है तो उसका अगला हदफ शायद तीसरा निशान होगा, और नूरुद्दीन को उसे पहले हासिल करना होगा। काफिले का ताक़ुब। नूरुद्दीन ने खामोशी से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। इसने अपनी चादर को सियाह मिट्टी में लपेटा ताकि रात के अंधेरे में छुप सके। नीचे पहुंचकर वो एक खुश्क नदी के साथ साथ काफिले के कदमों के निशान देखता गया। रात की तारीकी में वो काफिले के करीब पहुंचा। उसने एक चट्टान के पीछे छुपकर देखा, काफिले वालों ने पड़ाव डाला था। कैदी जंजीरों में बंधे हुए थे और नकाबपोश सरदार एक ख़ैमे में दाखिल हो रहा था। नूरुद्दीन नीला पत्थर हाथ में लिए बैठा रहा। अचानक पत्थर चमका और इसकी आंखों के सामने जैसे मंजर बदल गया। ख़ैमे की दीवारें शफ़ाफ हो गईं और वो सरदार का चेहरा देख सकता था। एक चौंका देने वाला इंकिशाफ। नकाब उतरा। नूरुद्दीन की आँखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा वही था जो कभी इसका बचपन का दोस्त था, अरशद। अरशद जो बचपन में नूरुद्दीन के साथ खेतों में खेला करता, मदरसे में साथ पढ़ा और फिर अचानक कुछ साल पहले गांव से गायब हो गया था।
गांव वाले कहते थे वो किसी बड़े शहर चला गया है, मगर अब वो दुश्मन बनकर सामने आया था, खजाने की तलाश में ताकत का तलबगार। नूरुद्दीन ने आंखें बंद कर ली। नीला पत्थर धीमी आवाज में बोला, ये पहला सच है, बाज़ औक़ात दुश्मन वो होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। खतरा करीब आ रहा था। उसी वक्त ख़ैमे के पास एक सिपाही चलता हुआ बोला, सरदार, हमें पता चला है कि एक नौजवान पहाड़ों से हमें देख रहा था। हुक्म दी तलाश करें। अरशद अब सरदार ने जवाब दिया, नहीं, वो खुद आएगा। अगर वो वही है जिसकी मुझे तलाश है तो खजाना खुद इसके कदम से बात करेगा। नूरुद्दीन फौरन वहाँ से पीछे हट गया। वो जान चुका था कि अरशद इसकी मौजूदगी से आगाह है और शायद इसकी ताकत से भी। तीसरे निशान की सरजमीन। अगली सुबह नीला पत्थर रोशनी के इशारों से उसे शुमाल की तरफ ले गया। रास्ता अब तंग, खतरनाक और धुंध से भरा था। नूरुद्दीन ने रजिस्टर खोला तो अगला सफ़ा खुद खुल गया। तीसरा निशान, वादा खामोशी में छुपा है। वहाँ आवाज़ मर जाती है, सिर्फ नीयत बोलती है। अगर तुम्हारे दिल में शक या झूठ हुआ तो तुम हमेशा के लिए वहाँ गुम हो जाओगे। नूरुद्दीन को अब न सिर्फ दुश्मन का सामना था बल्कि अपने अंदर के सच का भी। वो जानता था इस रास्ते में ताकत से ज्यादा नीयत की सफाई जरूरी है। वादा खामोशी। चंद दिन बाद वो एक सुनसान वादी में पहुंचा। ना परिंदों की आवाज़, ना हवा का शोर, बस खामोशी। जब उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो कोई आवाज़ ना उभरी, जैसे अल्फाज फिजा में जज्ब हो गए हों। वो आहिस्ता आहिस्ता वादी में दाखिल हुआ। हर कदम पर उसे अपने माजी के कुछ मनाजिर नजर आने लगे। वो लम्हे जब उसने किसी को धोखा दिया, झूठ बोला या किसी की मदद करने से कतराया। फिर अचानक एक आईना इसके सामने उभरा जिसमें वो खुद को देख रहा था, मगर आईने में वो मासूम बच्चा था जो किसी दरख्त से बातें करता था। वही बच्चा जिसने पहली बार खजाने का ख्वाब देखा था। नीला पत्थर, गर्म हवा और आईने के पीछे एक दरख्त के तने पर तीसरा निशान चमकने लगा, एक दिल जिसके बीच में तलवार थी। नूरुद्दीन ने जैसे ही इस निशान को छुआ, वादी में गूंज पैदा हुई, आवाजें वापस आ गईं और उसके दिल में एक नई ताकत उभर आई। तीसरा निशान तुम्हें खुद को पहचानने की ताकत देता है। अब तुम झूठे सच, सच्चे झूठ और फरेब की पुर्ती खोल सकते हो, मगर उसका बोझ बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। नूरुद्दीन ने पत्थर, प्लेटें और रजिस्टर समेटा और वादी से बाहर निकलने लगा। अब इसका सामना सिर्फ खजाने से नहीं, अरशद से भी होना था, और वो जानता था ये फैसला किन मरहला होगा। तीसरे निशान के बाद नूरुद्दीन के अंदर एक गहरी खामोशी छा गई थी। वो जानता था कि दुश्मन करीब है और इस बार मुकाबला सिर्फ निशानों या ताकत का नहीं होगा, बल्कि रिश्ते, एतिमाद और सच्चाई का इम्तिहान होगा। वो वादी से निकलकर एक पुराने किले के खंडरात की तरफ बढ़ा। नीला पत्थर अब खामोश था, जैसे वो भी रुककर सांस ले रहा हो। किला खामोश सिंहासन। इस किले के बारे में नूरुद्दीन ने बचपन में बुजुर्गों से सुना था कि वह एक जमाने में इनकी सल्तनत थी और उसके मुहाफिजों ने अपने खजाने को जमाने की नज़रों से छुपा दिया था। शायद यही चौथे निशान की सरजमीन थी। जब वो किले में दाखिल हुआ तो अचानक एक आवाज़ गूंजी, तुम आ ही गए। नूरुद्दीन ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ अरशद खड़ा था, सियाह कपड़ों में, मगर चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो बचपन की शरारतों में हुआ करती थी। तुम मेरे पीछे क्यों आए अरशद? नूरुद्दीन की आवाज़ में दर्द था। पीछे? मैं तो आगे हूँ नूरा। मैं पहले से जानता हूँ कि खजाना कहाँ है और कैसे खलेगा, मगर तुम एक दरख्त से बातें करने वाले पागल बच्चे हो, और वो पागल बच्चा तुम्हारे दिल में आज भी जिंदा है। नूरुद्दीन ने धीमे लहजे में कहा, एक आखिरी मौका। अरशद खामोश हुआ। लम्हा भर को दोनों की नजरें टकरा गईं। वक्त, रिश्ता, एतिमाद और धोखा सब एक साथ छुलकने लगे। तुम्हें एक मौका देता हूँ नूरुद्दीन, मेरा साथ दो। दोनों खजाने को भंग लेते हैं। ताकत हमारे कदमों में होगी। और सच्चाई? नूरुद्दीन ने पूछा। अरशद की आंखों में चमक बुझ गई।